नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 26 है। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। ये टॉपिक आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पिछले साल यानी कि 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीएड का, उसमें यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए थे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसको भी हम यहाँ पे लाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे जो है वो 5 प्रश्न को देख सकते हो कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से आए थे। तो इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार भी यहाँ से प्रश्न आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो इस टॉपिक को डिटेल से जानेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग पहले जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं इसके थ्योरी सेक्शन को, उसके बाद हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पहले आप लोग जो है वो इस थ्योरी सेक्शन को देख लीजिए कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है संचार, इसको 2 भागों में जो है वो बांटा गया है। एक होता है इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को हिंदी में कभी कभी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही लिखा जाता है। इसके अलावा इसका जो है वो 3 और नाम है, ठीक है। ये तीनों नाम को आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस नाम से भी आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का अन्य नाम में से जैसे अंतराप्राण संचार, आत्मनिरीक्षण संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार, ये जो है वो तीनों इन्हीं का नाम है। अब देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंट्रा का मतलब होता है भीतर, यानी कि अंदर, ठीक है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के भीतर होने वाले संचार को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो नाम पे ही पता चल रहा है, इंट्रा का मतलब होता है भीतर, तो किसी व्यक्ति के भीतर जो संचार होता है उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। यह एक स्वयं के साथ संचार है। इसमें सोचना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, आकलन करना, चिंतन करना, महसूस करना आदि जो है वो शामिल है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण या व्यवहार अगर आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि यह जो है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसका नाम आपको पता चल गया कि 3 और नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और पॉइंट देखिए, यह एक गतिविधि है जो हमारे दिमाग में होती है, जिसमें एक व्यक्ति स्वयं के साथ वार्तालाप करता है, जिससे आमतौर पर आत्मवार्ता या आंतरिक भाषण के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कम्युनिकेशन को आत्मवार्ता के नाम से जाना जाता है या फिर आंतरिक भाषण के रूप में जाना जाता है। तो आपका जवाब होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इसमें प्रेषक और रिसीवर एक ही व्यक्ति होते हैं। प्रेषक कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अब उसके मन में कोई सवाल उठा, ठीक है। अब चूंकि ये इंट्रापर्सनल का बात चल रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपने मन में सवाल उठा, उसके मन में कोई सवाल उठा, तो जवाब जो है वो उसी के मन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। वो अपने मन में कोई सवाल को सोच रहा है, उसी का जवाब सोच रहा है, तो ये जो है वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की गतिविधि है। तो इसी कारण इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेषक होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि बात करने वाला या फिर सवाल करने वाला, और रिसीवर यानी कि जो जवाब देता है, जो सुनता है, वो एक ही व्यक्ति होता है। तो आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से कम्युनिकेशन में प्रेषक और रिसीवर जो है वो एक ही व्यक्ति होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतर्वैयक्तिक संचार। और क्या क्या आपको याद रखना है, तो इंट्रापर्सनल संचार जो है कम्युनिकेशन के 3 स्तर होते हैं। एक आंतरिक प्रवचन, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो लिखित कम्युनिकेशन। बस आपको जो है वो इन तीनों को नाम याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के 3 पहलू या फिर कहें तो 3 तत्व, 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म अवधारणा, दूसरा होता है धारणा यानी कि कह सकते हो विश्वास, और तीसरा होता है उम्मीद। तो ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो एक होता है यहाँ पे धारणा, दूसरा होता है मूल्य, और तीसरा होता है मनोवृत्ति।
फिर से ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के फैक्टर यानी कि कारक, तो 3 कारक होते हैं। पहला जो कारक है वो आपका धारणा, इसी को दूसरा नाम विकास कहा जाता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका मूल्य, और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति को ही दूसरा नाम अभिवृत्ति कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में पारस्परिक संचार या फिर अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंटर का अर्थ क्या होता है। इंटर का अर्थ होता है बीच में, यानी कि बीच। तो इसीलिए जब संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है तो इसे पारस्परिक संचार कहा जाता है। इंट्रापर्सनल संचार में क्या होता था, जो संचार होता था वो एक ही व्यक्ति के अंदर होता था, लेकिन यहाँ पे जो संचार होगा वो 2 व्यक्ति के बीच होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पारस्परिक संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संचार है, ठीक है, जिसमें एक चैनल के माध्यम से विचारों, सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान होता है। या पार्टियों के बीच संचार मेल, टेलीफोन और इस तरह के संचार पर आमने सामने हो सकता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जिस तरह से कुछ कहा जाता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहा जा रहा है। तो यहाँ स्वर, शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव प्राप्तकर्ता पर बहुत प्रभाव डालता है। पारस्परिक संचार की विशेषताएं इस प्रकार है, तो इसकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अपरिहार्य है आपका, दूसरा अपरिवर्तनीय, और अपरिवर्तनीय दोनों आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स और चौथा है प्रासंगिक। तो विशेषताएं में आपको ये चारों नाम पता होनी चाहिए। अपरिहार्य किसे कहते हैं, तो जब भी हम किसी से कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, जैसे कि 2 व्यक्ति है, ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है इसके मन में इसके लिए कोई बात है, लेकिन ये जो है वो इससे वो बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कुछ भी कहने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा है। तो यह हमारे जो है वो मनोदशा, दृष्टिकोण या प्रकृति के बारे में कुछ कहता है, ठीक है, ना कि शब्दों में से नहीं बल्कि गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से। ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति था वो इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है जो कि कह नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे इसके जो है वो मनोदशा या फिर प्रकृति के बारे में कुछ जो है वो नेचर के बारे में कुछ पता चलता है। तो ये जो है वो अपरिहार्य का कह सकते हैं कि डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है इसके नाम वगैरह। ठीक है, अपरिवर्तनीय क्या है, तो एक बार जब कुछ कहा जा रहा है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए ना तो यह प्रतिवर्ती है या दोहराने योग्य है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि मुख से निकली वाणी और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं आता, इसीलिए जो चीज़ हम कह चुके होते हैं, कहते हैं, उस चीज़ को परिवर्तन नहीं किया जा सकता या फिर वापस जो है वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो आपका अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। संचार में शामिल कुछ चरों के कारण यह एक जटिल प्रक्रिया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका एक जटिल प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शब्द प्रेषक और रिसीवर दोनों के लिए समान अर्थ नहीं रख सकते और यह प्रक्रिया को जटिल बनाता है। ठीक है, प्रासंगिक संचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, स्थितिजन्य और संबंधपरक संदर्भ में है। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं जो है आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो है वो इसको तुलनात्मक चार्ट से जो है वो आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए, ये है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ये है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। अर्थ के दृष्टि से अगर हम बात करें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक है जो हमारे पास है, यानी कि हमारे दिमाग में जो कम्युनिकेशन होता है। उसी तरह अगर हम लोग पारस्परिक संचार के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है कि पारस्परिक संचार मौखिक या गैर मौखिक संदेशों के माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का होता है। यह क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के बीच में या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में। अब देखिए, व्यक्तियों को शामिल किया गया है तो आपका इसमें एक व्यक्ति, इसमें आपका कम से कम 2 व्यक्ति। घटना, तो मानव स्वभाव के कारण निरंतर होने वाली ये घटना है और ये जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं के कारण नियमित होने वाली घटना है। ठीक है, मीडिया,
तो केवल एक व्यक्ति की आंतरिक इंद्रियां शामिल होती है, एक मौखिक और गैर मौखिक मीडिया द्वारा समर्थित होती है या फिर शामिल होती है। ठीक है, अब इसका जो है वो संबंध किससे है? सोच और विश्लेषण के साथ है, और इसका जो संबंध है आपका विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो ये जो कॉलम था वो आपका क्या है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और ये आपका है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं जो सवाल यहाँ से पूछा गया था पिछले साल। पहला जो सवाल पूछा गया था वो आपका था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, ये ठीक है। तीसरा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप में होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। केवल बी व सी दोनों, तो यहाँ पे देखिए बी व सी दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा का मतलब भीतर होता है, यानी कि स्वयं के भीतर होने वाले संचार को इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो सवाल पूछा गया था वो आपका पारस्परिक संचार से पूछा गया था, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, तो ये आपका इंट्रापर्सनल हो गया, तो ये यहाँ पे तो जवाब नहीं होगा। तीसरा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। तीसरा सवाल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है, तो स्व अवधारणा, धारणा, उम्मीदें। धारणा को यहाँ पे विश्वास भी के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको बताया कि 3 यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि तत्व होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म अवधारणा, इसको यहाँ पे आत्म अवधारणा भी कभी कभी देखने को मिलेगा, धारणा और उम्मीदें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, स्व अवधारणा यानी कि आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? इंट्रापर्सनल संचार के लिए यहाँ पे हो जाएगा आदान प्रदान करता है या फिर आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है, ए व बी दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि स्व अवधारणा ए व बी दोनों सही है। ठीक है, इंट्रापर्सनल स्व अवधारणा क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का जो है वो तत्व है, एलिमेंट है, पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था वो आपका है स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आपका जो है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एक तत्व है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट का हमने कारक भी आपको बताया था कि 3 कारक होते हैं। एक कारक आपका धारणा यानी कि विश्वास, दूसरा जो कारक था वो आपका मूल्य था, और तीसरा कारक था आपका मनोवृत्ति, जिसको दूसरा नाम अभिवृत्ति कहा जाता था। तो आपका ये तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न जो है वो आपका इसी टॉपिक से पिछला साल पूछा गया था। तो इस दृष्टि से कौन से जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका, क्योंकि पहला जो टॉपिक आपको मिला है जिससे जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप कि आपको सभी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसी रिगार्डिंग कोई आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, इसका PDF आपको वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको जो है वो देख लीजिएगा, एक बार जो है वो खुद से पढ़ लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह से क्लास पाने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नई जानकारी के साथ।